जय सिया राम। हिंदू में बांग्लादेश और हिंदुओं को लोगों को मारा जा रहा है, आप इसमें क्या कहना चाहते हो? देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, जोहार, नमस्कार करता हूँ। और मैं एक जेल के रामगढ़ ज़िला का ज़िला प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि ये जो अभी कुछ दिनों पूर्व से जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू माताओं बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है, ये शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, माताओं के सामने बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और पिताजी के सामने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, अपने पति के सामने उनकी पत्नी का बलात्कार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। और मैं इस विषय पर हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस विषय पर मुखरता के साथ आएँ और मुखरता के साथ आने के साथ-साथ वो जो है बांग्लादेश का हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उस विदेश मंत्रालय के माध्यम से वो बांग्लादेश की सरकार को वो अवगत करा सकते हैं। और जिस तरीके से जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, दिन दहाड़े जो बैल बकरी की तरह काट दिया जा रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए हमारे जो हैं मोदी जी को मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस पर हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करते हुए इस पर पूरी जो है इस जो घटना हुआ है, उस घटना पर भी जो दोषी होते हैं, जो पाए जाते हैं, उस पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मानव जाति है और वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में जो हमारे हिंदू और अन्य समुदाय के लोग हैं, उन लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने लाठी डंडा या फिर धारदार हथियार से जो उन लोगों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है, इसका मैं जितना भी निंदा करूँ ये कम है। चूँकि इस दुनिया में मानव कल्याण, मानव जनजीवन में ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी निर्दोष इंसान को इस तरीके से मारे या फिर उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे, दुष्कर्म की बलात्कार किया जाए, सामने उनका मर्डर किया जाए। तो इस विषय पर ये गंभीर सवाल है, बहुत ही बड़ा विषय है और ये कहीं न कहीं सारा इसमें जो है सरकार, शासन तंत्र, वहाँ के जो है बांग्लादेश की जो सरकार है, वो कट्टरपंथी सरकार है। अभी जो सरकार वहाँ पर बना हुआ है, जिनके चलते अभी हमारे वहाँ हिंदू भाई-बहनों के साथ, माताओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो नरसंहार किया जा रहा है, मैं इनका जितना भी निंदा करूँ, ये कम होगा। बांग्लादेश में इस लोगों को काटा जा रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उन लोगों के साथ इस तरीके से जो है बर्बरतापूर्ण जो रवैया अपनाया जा रहा है, इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन सरकार को हम ये एक निवेदन मेरा रहता है और मैं तमाम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हम ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक अन्य देशों में जब घटना घटती है, अन्य देशों में जब परेशानियाँ आती हैं, तो उस सब विभत्स परेशानियों में जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको इस विषय पर भी हस्तक्षेप करनी चाहिए। और वहाँ का जो इस तरीके से घटना दिन रात जो है वहाँ के जो है कट्टरपंथी लोग जिस तरीके से खून की होली खेल रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए उनको पूर्ण रूप से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चूँकि जितना भी देश है, हर एक देश का विदेश मंत्रालय होता है और हमारा भी ठीक उसी प्रकार से एक विदेश मंत्रालय है। उस विदेश मंत्रालय के माध्यम से हमारा इस देश के जो हैं प्रधानमंत्री जी हैं, इस पर ज़रूर अंकुश लगा सकते हैं और लगानी चाहिए। चूँकि मानव जीवन में, मानव सभ्यता में
ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि निर्दोष लोगों को इस तरीके से कहीं भी भेड़ बकरियों की तरह मार दिया जाए, या फिर किसी के भी साथ इस तरीके से दुष्कर्म की जो घटना घट रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ख़ास करके जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ के लोगों में इस तरीके से जो घटना लगातार घट रहा है, वहाँ की सरकार जो है उनकी मंशा बहुत गलत है। और वो सरकार का कहना चाहेंगे कि सरकार जो है वहाँ भगवान जाने वो क्या करना चाहती है, या फिर पूरा पूरी जो है अल्पसंख्यकों को वहाँ से हटाना चाहती है, या फिर मार के ख़त्म करना चाहती है। तो इस पर बहुत ही गंभीर विषय है। और जिस तरीके से हमारे देश में कई जगहों पर इसका जो है एक प्रदर्शन भी हो रहा है, कई ऐसे देशों में, कई ऐसे ज़िले में, कई ऐसे राज्य में हमारे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये तभी अच्छा फ़ील होगा जब ये घटना रुक जाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। आखिर ये घटना कब तक रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक यहाँ की सरकार अगर इस पर दबाव नहीं बनाती है, और वहाँ के जितने भी जैसे प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हो, उन लोगों पर भी जिस तरीके से अन्य देशों से खास करके जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस विषय पर अभी काफ़ी गंभीर रूप से लेना चाहिए, और इस सब पर आगे आनी चाहिए। इसमें खास करके हमको ये काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ जो घटना घट रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, जो हत्याएँ हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, वो बहुत ही जल्द रुक जाएगा। और हमें विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि वो भी इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस विषय को निपटाएँगे। चूँकि हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, हमें पीड़ा हो रही है, हम लोग भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश में जो घटनाएँ घट रही है, ये कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये शोभनीय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी है, और इस विषय पर काफ़ी गंभीर रूप से सरकार को लेनी चाहिए। चूँकि हमारे देश में भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम लोगों ने अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरीके से कोई भी अत्याचार नहीं किया। ठीक इसी बात को काफ़ी चिंतन-मंथन करते हुए हमारे तमाम इस देश के शीर्ष लीडर हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को इस पक्ष पर, इस बात पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।